तो मैनर हायर बैंड ऑफ ब्रिगेंड हु वर ऑन दियर वे टू डिस्ट्रॉय, मतलब उन लोगों को लगा कि लैंड लॉर्ड्स हैं और किंग के लोग जो हैं ये बैंड ऑफ ब्रिगेंड मतलब बाहर से जो है सैन्य टुकड़ियों को बुलाए हैं, हायर किए हैं, जो कि हमारी फसलों को, राइप क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हुए, रौंदते हुए खेतों से आ रहे हैं। एंड कॉट इन आ फ्रेंजी ऑफ फियर, और इस तरह से इस फ्रेंजी ऑफ फियर का मतलब होता है कि इस भय में, पीजेंट इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट सीज होज एंड पिच फोर्क, क्या किया, सेवरल डिस्ट्रिक्ट कई जिलों के किसान जो थे सीज्ड होज, होज का मतलब होता है एंड पिच फॉर्क, हो माने देखते होंगे आपको खोदने वाली चीज होती है जो खेतों को कुदाल, फावड़ा, लाठी, डंडा, ये सब जिसका मतलब होता है, समझे ना। लाठी एंड यहाँ पे हो जाएगा ये, एक मिनट, एक दो तीन एक, हाँ, ब्रिगेंड मतलब बैंड ऑफ ब्रिगेंड मतलब लठैत एंड रॉबर्स, और यहाँ पे होज एंड पिच फोर का मतलब वही बताया था ना, डिचेस एंड कुदाल, फावड़ा, इन सब चीज़ों को लेकर के किसान लोग, भाई किसानों के पास क्या होता है, यही हथियार है, लेकिन निकल पड़े। एंड अटैक चैतुआस, चैतुआस मतलब होता है द कैस्टल और स्टेटली रेजिडेंस, ऐसे लोग जो कैस्टल रेजिडेंस बिलोंगिंग टू अ किंग और नोबल मैन, जो कि राजा या नोबल मैन से बिलोंग होते थे, जो टैक्स वसूलते थे, जो इन पीजेंट पर मतलब देख रेख करने वाले लोग होते थे। हाँ, लठैत एंड रॉबर्स ये सब होता है। दे लूटेड hoarded grain and burnt down documents containing, क्या किया, चैतुआक के अटैक करना, उनके जो ग्रेन्स थे, जो लोग इकट्ठा करके अनाज भंडार रखे थे, उसको लूट लिया, और डॉक्यूमेंट्स कॉन्टेनिंग रिकॉर्ड्स एंड मैनोरियल ड्यूज, जो उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे, मैनोरियल ड्यूज या जो भी रिकॉर्ड, मैनुअल ड्यूज का मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट्स ऑफ टैक्सेस, जो टैक्सेस वाली चीज़ें होती थी, मतलब जिस पे वो लोग लिखते थे हिसाब किताब, जो भी सब चीज़ें, इसको बर्न, आग लगा दिया। अ लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लेड फ्रॉम दियर होम्स, और काफ़ी संख्या में नोबल्स लोग अपने अपने घरों से निकलकर भागे जान बचाने के लिए। मेनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू नाइबरिंग कंट्रीज, और उनमें से बहुत से लोग पड़ोसी देशों में माइग्रेट कर गए, भाग गए दूसरे देश में। अगला पैराग्राफ है, फेस्ड विद द पावर ऑफ हिज रिवोल्टिंग सब्जेक्ट लुइस 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली, और फेस विद पावर ऑफ हिज रिवोल्टिंग सब्जेक्ट कह रहा है कि जो रिवोल्टिंग मतलब जो एक क्रांति थी, उसके मुकाबला करने के लिए एक तरह से अपने पावर को, तो लुइस 16 ने फाइनली अकॉर्डेड द रिकॉग्निशन, अंततः जो है उसने नेशनल असेंबली को एक रिकॉग्निशन मतलब एक पहचान देने के लिए सहमत हुआ, उस मतलब एक प्रमाणित प्रमाण कि हाँ ये संस्था है। and accepted the principle that his power would from now on be checked by a constitution, और इस बात पर भी सहमत हुआ कि जो उन लोगों ने नेशनल असेंबली बनाए थे और उसमें सीज द मतलब लिमिटेड पावर किया था मोनार्क के लिए, उस पर वो राजी हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमारे पावर को समय समय पर चेक किया जाएगा, या वो चेक कर सकते हैं। On the night of 4 August 1789, 4 अगस्त 1789, the assembly passed a decree abolishing the feudal system. नेशनल असेंबली जो इन लोगों ने बनाया था, एक डिक्री मतलब एक तरह से राजपत्र होता है, घोषणा पत्र या राजपत्र जिसको कह सकते हो, जियो जिसको आज कह सकते हो हम लोग, एबुलिश उसमें जारी किया, और फ्यूडल सिस्टम को समाप्त करने के लिए, लैंडलॉर्ड सिस्टम जो था, ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन माने ड्यूटी एंड टैक्सेस, कर, इसको समाप्त करना। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी
टू वर फोर्स टू गिव अप, और जो क्लर्जी वर्ग के जो मेंबर थे, फर्स्ट स्टेट के मेंबर थे, इनको भी फोर्स किया गया कि अपनी प्रिविलेज को त्यागें, अपने अधिकारों को, सब जो इनका राइट था बाय बर्थ उसे ये छोड़ना पड़ेगा। तीठे जो टैक्स लगता था 10% ऑफ प्रोडक्शन का, वो भी एबोलिश किया गया। एंड लैंड ओन्ड बाय द चर्च वर कॉन्फिस्केटेड, जो चर्च के अंडर में लैंड थे उसे भी ले लिया गया। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेस्ट वर्थ एट लीस्ट 2 बिलियन लीवर, और एज अ रिजल्ट इसका ये परिणाम स्वरूप हुआ कि द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेस्ट वर्थ एट लीस्ट 2 बिलियन लीवर, मतलब सरकार एक्वायर्ड एसेस्ट मतलब जो उसको जरूरी थी लीस्ट कम से कम 2 बिलियन लीवर, जो वहाँ की मुद्रा थी पहले लीवर, बस एक पैराग्राफ और हम लोग चलेंगे। इतनी बात आप अच्छे से समझेंगे। ओहो, एक मिनट कैमरा। ओके, तो लास्ट पार्ट आपका है अगला, द फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। देखिए हेडिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके पहले फ्रांस जो है मोनार्की था, पूरी तरह से राजतंत्र थी, और अब जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब संवैधानिक राजतंत्र हो गया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत शासन चलेगा। The National Assembly completed the draft of the Constitution in 1791। कब अंडरलाइन कर लीजिएगा डेट, नेशनल असेंबली जो है 1791 में पूरी तरह से संविधान को एक ड्राफ्ट किया, एक प्रारूप दिया, एक रूपरेखा बनाया। इट्स मेन ऑब्जेक्ट, इसके मेन उद्देश्य जो थे, जो इसके मेन पॉइंट थे, वाज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क, मोनार्की मतलब राजतंत्र के पावर को कम करना, सीमित करना, कंट्रोल करना। दीज पावर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड, कम करो सर, इन द हैंड ऑफ वन पर्सन, कि मतलब जो कि एक व्यक्ति के हाथ में पावर होने के बजाय were now separated and assigned to different institution। अब जो है डिफरेंट अलग अलग असाइन मतलब ट्रांसफर, असाइन मीन्स ट्रांसफर, कंसंट्रेटेड मीन्स सेंट्रलाइज होना, मतलब जो एक पावर में था, राजा के हाथ में था केवल, उसे अब अलग अलग ग्रुप में, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, अलग अलग संस्थाओं में, जैसे हमारे यहाँ है अलग अलग डिपार्टमेंट बना गया, होम मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री अलग, उसके तो पावर को सेंट्रलाइज की जगह डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है। और 3 सिस्टम आप क्लास पढ़ चुके हो, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट है, और आर्गन उसके हैं डिफरेंट, जो है लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। तो ऐसे, और ये डिफरेंट इंस्टीट्यूशन क्या थे, लेजिस्लेटर जिसका मतलब है विधायिका कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिक कानून को पालन, और जो दूसरी माने न्यायपालिका, और सबके अपने अपने अलग अलग पावर हैं। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, और इस तरह से फ्रांस अब मोनार्की से एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, राजतंत्र। अगला है फिगर, एक्सप्लेन हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्ड। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कंट्रोल कैसे कर रहा है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, और कंट्रोल लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव में कौन था, कानून बनाने की बॉडी में नेशनल असेंबली, उस समय 1745 मेंबर्स थे, और इनका कैसे चुनाव होता था, वोटिंग कौन लोग देते थे, इलेक्शन, नियर अबाउट 50-100 मैन इनको वोट करते थे, और 50-100 मैन लोग 745 मेंबर चुनते थे, और 50-100 मैन को वोट कौन करते थे, इसमें 3 तरह, 50,000 वही,
अब इसमें एक्टिव सिटीजन थे और पैसिव और वीमेन। तो एक्टिव सिटीजन्स मीन्स इंटिल्टेड टू वोट अबाउट 4 मिलियन, करीब 28 मिलियन पॉपुलेशन थी, जिसमें 4 मिलियन एक्टिव थे जो यही टैक्स देते थे और यही वोटिंग राइट रखते थे। और पैसिव सिटीजन नो वोटिंग राइट अबाउट 3 मिलियन मैन एंड वीमेन एंड चिल्ड्रेन। ज्वाइन हो जाओ फटाफट। या ज्वाइन ज्वाइन कट गया था बेटा, टाइम ओवर हो गया था ना, इसलिए ज्वाइन हो जाए जल्दी से, इतना एक्सप्लेन करके तुम बंद करो। तो वही बात हो रही है कि इसमें वीमेन एंड चिल्ड्रन एंड यूथ जो कि बिलो 25 थी इनकी जनसंख्या, तो इसमें एक्टिव सिटीजन्स ही वोटिंग राइट था। और इस तरह से ये 50,000 को चुनते थे, 50,000 जो है नेशनल असेंबली मेंबर, 745 मेंबर को। और इसी में एग्जीक्यूटिव पावर जो था वो किंग के पास थे और उसके मिनिस्टर, इनको वीटो पावर, और उसके बाद जुडिशरी सिस्टम वोट। तो यही सबको चुनते थे, कौन? एक्टिव सिटीजन से ही देखिए वोट देते थे जुडिशरी सिस्टम को। और लेजिस्लेटिव जो नेशनल असेंबली के लोग थे, ये कंट्रोल किंग, कंट्रोल मिनिस्टर्स पर, और वीटो पावर, किंग का वीटो पावर किस पर होता था? नेशनल असेंबली पर। तो लास्ट पैराग्राफ इसका एक्सप्लेन कर लेते हैं। केवल तुम ही जुड़े क्या? चलो ठीक है, लास्ट पैराग्राफ कर लेते हैं क्योंकि पता नहीं कब तक जुड़ेंगे सब। ओके बेटा, तो आप लोग अटेंडेंस दे दिए हो ना, भेज दिए हो ना? ठीक है।